तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पक्का इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी तुम्हारी। अशोक, what the bloody hell? क्या कर रहे हो तुम रमन भाई के कैबिन में? ठीक है? What is all this? What are you doing? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? What the bloody hell? Security! I'm sure ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चोरी करने के लिए आए होंगे यहाँ पर। साहिब, आपने मुझे बुलाया? राणा, इस इंसान को अंदर किसने आने दिया? Who let him in? साहब, ये तो एमपी साहब है ना, और इन्होंने बोला कि साहब ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। Oh, I see. MP साहब, चोर है एक नंबर का। MP my foot. I don't know what you have come here for. इन चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। Get out. Out अशोक। अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऑफिस में आने की? गार्ड, इस आदमी को ना यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। चलिए साहब। भूल गए हो कि मैं कौन हूं? बहुत बड़े हो गए हो तुम। याद है ना जब इतने से थे तो मेरे आगे पीछे घूमते थे तुम। अरे मैं तुम्हारा फेवरेट अशोक अंकल हुआ करता था। और क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए मैंने, तुम्हें बाहर भेजा। लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए तो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। कुछ बातें अगर हम भूल जाएं तो ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। और दुनिया घूमने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। लोगों को जानना पहचानना मेरे मामू ने मुझे अच्छे से सिखाया, और तुम्हारी असलियत मैं जानता हूं, और मुझे मेरे परिवार की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हारी औकात भी। क्या हुआ? कुछ और भी सुनना है फेवरेट अशोक अंकल? गार्ड, उठा के बाहर फेंक दो इस आदमी को। चलिए। मामू, मुझे ये सब विषय को बताना होगा। What? अशोक ऑफिस तक पहुंच गया? अशोक को पता कैसे चला ये सब बातें? लेटर नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा है कि It's so strange ना कि अभिषेक और रमन के वहां पहुंचने से पहले अशोक वहां पहुंच गया। वो ऑफिस में कैसे पहुंच गया और उसे लेटर के बारे में किसने बताया होगा? वो वाहियात और पॉलिटिशियन बन गया है। पैसा खिला के कुछ भी पता कर सकता है। इसके लिए भी खिला दिया होगा कोई पैसा, और फिर ये खबर हो अभिषेक को पहुंच गई है तो उन्हें भी पता लग गई होनी है। वो रमन आते ही इतनी टेंशन। आप लोग इतना परेशान मत हो। आदि ने मुझे बताया कि अशोक के पास कुछ नहीं था, मतलब लेटर उसे नहीं मिला होगा शायद। बस ये बात हमें रमन को बतानी है। मैं एक मिनट से फोन करके आऊं। Oh God, अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह सबका अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट करना होगा। आदि, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस तरह तुमने सिचुएशन हैंडल की और अशोक को उसकी औकात दिखा दी। वेल डन। प्लीज मामू, इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता। अगर बाय चांस पापा यहाँ होते तो पक्का लड़ाई झगड़ा हो जाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन को कामली और क्लेवरली कैसे संभालना है, ये मैंने सिर्फ आपसे सीखा। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है अशोक यहाँ करने क्या था? What did he want? I'll tell you. वो अनिल का कन्फेशन लेटर ढूंढने आया था। वो लेटर जो अनिल ने मरने से पहले जेल में लिखा था। अशोक वही लेने आया था यहाँ पर। भाई एक मिनट, अगर अशोक वो लेटर ढूंढने आया था और उससे वो लेटर नहीं मिली, इसका मतलब लेटर अभी भी ऑफिस में है। We should look for it. अच्छा, चल। I don't know why, लेकिन मेरे दिल में एक बहुत बड़ा शक है। कैसा शक? I think मैं जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। कौन है शगुन? रोमी। I know तुम मेरी बात को बिलीव नहीं करोगी, लेकिन for once think about it. रोमी रमन से कितना जलता है, और अभी रोमी अशोक के साथ काम करता है, और मैं अशोक को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे लगता है कि अशोक रोमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब रमन और अभिषेक चले गए, तुमने रोमी का रिएक्शन देखा? मुझे लगता है कि ये सब रोमी ही कर रहा है। क्या शगुन जो कह रही है वो सही है? क्या सच में रोमी है? मुझे रमन को ये बात बतानी चाहिए क्या?
सेक्रेटरी का डेस्क चेक किया, वहां पे तो मुझे लेटर नहीं मिली। उसे फोन भी किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। अभी कल सुबह ही बात हो पाएगी उससे। नहीं उसे घर चलते हैं। अभी कहाँ रहती है वो, एड्रेस है? एक काम करता हूँ, मैं HR फाइल्स देखता हूँ। ठीक है आदि, एड्रेस नोट डाउन करो, मेरे साथ चल तुम। जी पापा। भाई मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं मीर, बहुत रात होगी, पहले आले को ड्रॉप कर दे। अगर ऐसी कोई बात होगी कॉल यू। ठीक है भाई, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। आलिया कम। आदि एड्रेस मैंने लोकेशन डाल दिया है, बस वो सर्च कर रहे हैं। वो लेटर किसी तरह मिल जाए ना, पता चल जाएगा कि किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। हेलो। रोमी कहाँ है तू? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? नहीं तो वो डिनर पे नहीं आया ना, इसलिए पूछ रहा। नहीं भाई, आप एक काम करिए भाई, आप डिनर कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा या मैं खा के आ जाऊंगा, आप कर लीजिए। मीटिंग में है ना तू? हाँ पक्का मीटिंग में हूँ। पापा लोकेशन मिल गया, यहाँ से लेफ्ट। रमन, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। हम लोग मेरी सेक्रेटरी के घर भी गए थे, मुझे लगा लेटर उसे अपने पास रखा होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ। मैंने उसके पड़ोसी के पास नोट छोड़े, उसको मैसेज किया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, लगता है उसका फोन ऑफ है। अब अनिल नागपाल ने लेटर लिखा है तो हमें मिल जाएगा ना। मे बी वो कहीं मिसप्लेस हो गया हो। अभी इस तरह टेंस्ड होके क्या फायदा है? किसी ने डिनर भी नहीं किया। चलो डिनर कर लेते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हें कुछ पता है। क्या हुआ? चलो ना सब खाना खाते हैं। हाँ मुझे इश्ता से कुछ बात करनी है, हम लोग अभी आते हैं। क्या रोमी किसी लड़के के साथ? रमन, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई फ्रेंड होगी, वो उसे जाना होगा, घर में इतना टेंशन चल रहा है तो उसने झूठ बोल दिया होगा आपसे ऐसे ही। मेरे भाई की फितरत मैं जानता हूँ, एक नंबर का सेल्फिश आदमी है वो। उसके लिए ना वो पहले आता है, बाकी सारी टेंशन बाद में। अगर किसी दोस्त से मिलने जाना था तो बोलने में क्या हर्ज थी? झूठ क्यों बोला उसने? रमन बस ऐसी तो मुझ पे शक नहीं कर सकते ना। आपको मालूम है वो मीका से कितना प्यार करता है, कितना बदल गया है वो। उसने रूही के केस में कितनी हेल्प देख रहा हूँ बदलाव। अगर दोस्त थी, है ना, नॉर्मल दोस्ती थी, तो बोल सकता था दोस्त से मिलने जा रहा है। मन में जब चोर होता है ना तो बंदा बहाने ढूंढता है, झूठ बोलता है। There has to be something, right? वरना मीटिंग का बोल के किसी लड़की के साथ क्यों होता वो? Use your common sense for once, यार। मुझे उस पर कोई खास भरोसा नहीं है। मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी। Anyways, चलो, तुम क्या बताने वाली थी? तुम कह रही थी तुम कुछ बात करनी। मैं अभी रमन को रोमी के बारे में नहीं बता सकती। पहले इन्हें रोमी पे शक हो रखा है। क्या? इतना इम्पोर्टेंट था नहीं एक्चुअली। पहले मैं परेशान थी लेकिन सॉर्ट आउट हो गया सब। अच्छा वो नीचे सब खाने के लिए भी वेट कर रहे होंगे, चले आप? गॉड यार, सेक्रेटरी का फोन अब तक ऑफ आ रहा है, पता नहीं काम। मैंने बात की है, अभिषेक को भी वही मैसेज किया था। उसका कहना है कि वो कर रहा है ट्रेस। देखते हुए क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। रूमी आ गया है। पहले मैं इससे बात करती हूँ। रूमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम क्यों कर रहे हो ये सब मीका के साथ? तुम्हें मालूम है ना उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए, अपना करियर, अपनी फैमिली, एवरीथिंग। जस्ट प्रॉमिस मी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। क्या होगा? ये सब क्या? तुम्हें नहीं मालूम पर मुझे मालूम है। तुम किसी मीटिंग में नहीं गए थे आज, तुम किसी लड़की से मिलने गए थे। सीरियस भाभी? किसने कहा आपसे ये सब? मैंने।
ओह गॉड। भाई अब आप भी, हाँ आप भी जासूसी कर रहे हो मेरी? यार हो क्या गया आप सब लोगों को? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? यार मेरे भी दोस्त हैं, मेरी बिजनेस मीटिंग्स है, उन सब का क्या? और वैसे भी मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। दैट्स इट। रोमी, कहा था ना तुमसे, रेड से वाकिफ हूं इसके मैं। टिया को एश्योरेंस की मीका को हर्ट नहीं करेगा ये। लातों का भूत है, बातों से तो कभी माने नहीं, मारा पीटी से थोड़ी ना मानेगा। हमें वैसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो बात और भी। केयरफुल क्या केयरफुल? सर पे बिठा लो अपने केयरफुल। जब तुम्हारी बहन के साथ कुछ होगा ना तो तुम जिम्मेदार होगी, मैं नहीं। रहो केयरफुल जिंदगी भर फिर। मार पीट के श्वेता तुम, अरे कहां थी तुम? कल से कितने फोन किए, तुम्हें मैसेज किए, मेरा भी बिन। सर मैं कल छुट्टी पे थी, मैंने बताया था ना मैं मेडिटेशन कैंप के लिए जा रही हूँ, बस अभी घर लौटी हूँ। और मैंने अभी आपका नोट देखा, वो मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, एक्चुअली वो कैंप में अलाउड नहीं था। तो अच्छा वो सारी बातें जाने तो मुझे बताओ कि मेरे लिए पिछले 2-3 दिन में कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आए थे? सर मेजरली तो सारे बिजनेस लेटर्स मैं आपके कैबिन में या अपने ड्रॉर में रखती हूँ, मगर कोई नॉन ऑफिशियल लेटर हो या कॉन्फिडेंशियल हो तो मैं आपके घर भेज देती हूँ। Are you sure? हाँ सर, इनफैक्ट मैंने कैंप जाने से पहले ही कुछ लेटर्स आपके घर भेजे हैं। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सर। क्या हुआ, क्या बोल रही है? श्वेता का फोन था, उसने कहा कि नॉर्मली नॉन ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल लेटर्स वो घर भेज देती है और कैंप जाने से पहले उसने कुछ लेटर्स घर पे भेजे थे, यानी कि वो लेटर घर आ चुका होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा। वी नीड टू फाइंड इट, कम ऑन। नीलू, नीलू, मेरे ऑफिस से कोई चिट्ठियां आई थी, कोई बॉय आया था कुछ चिट्ठियां लेकर? पता नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद आया भी होगा या किसी और के दे गया होगा। अजीब बेवकूफ है तू, याद है नहीं है, पाए नहीं आए, इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो, काम पे ध्यान दिया करो तुम लोग। क्यों है रमन, क्यों इतना शोर मचा रहा है सवेरे सवेरे? अरे सवेरे सवेरे मतलब वो जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है इसको पता नहीं से घर पे आगे कि नहीं आए, कहाँ रखी इसको याद नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है ये सब? सारों को उठा दिया तूने चीख चीख के। सारों को जगा दिया? यार आप लोग कमाल करते हो, घर संभालना नहीं आता आप लोग को। रमन शांत हो जाइए। नीलू ठीक से याद करने की कोशिश करो ना, ऑफिस से जो भी इनके लेटर्स आते होंगे वो तुम कहाँ रखती हो हमेशा, कुछ तो बताओ। भाभी मैं तो उधर ही रखे हैं सारे लेटर जहाँ पे रखे जाते हैं। अरे जहाँ हमेशा रखती, कहाँ रखती? सर पे रखती है मेरे? इधर ट्रे में। अच्छा लेटर उधर रखती है। यहाँ है ही नहीं वो लेटर यार। हाँ तो कहाँ से होगा जब कोई आई नहीं चिट्ठी तेरे नाम? अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ वहाँ। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं। चिट्ठी है नहीं यहाँ पर। माँ मिली आपको? भैया ये कुछ लेटर मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिए थे, ये लो। शुक्र है फ्रिज के अंदर नहीं रख दिए, बेवकूफ। है ही नहीं इधर वो। किसी ने लगता है मेरे ऑफिस में फाइल कर दिया वो लेटर। हेलो श्वेता, अभी कभी ऑफिस पहुंचो, इंपॉर्टेंट काम है। नीलू दीदी जल्दी पकड़ो सामान, बहुत भारी है। क्या हुआ पीयू? देखो ना सोफे के अंदर चला गया है। लाओ मैं उठाती हूँ। नीलू दीदी अब जाओ मॉब लेके आओ। ठीक है मैं लेके आती हूँ। ठीक है अनिल नागपाल, कॉन्फिडेंशियल, रमन भला। ओह ये तो पापा का है, इम्पोर्टेंट लगता है, अर्जेंट है। मैं पापा को देके आती हूँ। अरे पीहू बेटा। हाँ आप स्कूल से आ गए? हाँ मम्मा। ये सब क्या है? ये वो प्रोजेक्ट वर्क है, इससे प्रोजेक्ट बनाना है। प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी का होगा है ना? पीहू ये सब यहाँ छोड़ के कहाँ जा रही हो?
मैं वो पापा को। शगुन, अरे पीहू आ गई। आप जल्दी से हो जाओ रेडी, फिर हम लोग लंच करते सब, ठीक है? ओके। शगुन, मैं क्या कह रही थी, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम भी, मणि आलिया आते ही होंगे। एक्चुअली पंडित जी भी आने वाले ना, मम्मी जी कह रही थी कि आज ही हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मैं नीलू से बोल दूंगी, लंच के बाद पीहू को वो खेलने ले जाएगी नीचे, उसके सामने बात नहीं हो सकती ना शादी की। ये पापा का लेटर मैं इस ड्रॉ में रख देती हूँ, जब वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। नीलू देख, जब आलिया और मनी आए ना तो ये तू सारा कुछ लेके ना चाय के साथ उनके सामने रख देना, ठीक है? समझ आइए ना? भला जी कितने रह गए? ये पंडित जी आ गए? नहीं, आने वाले होंगे। अच्छा नीलू, ये मैं मणि के लिए लेकर आई हूँ। करे सारी तैयारियां हो गई। और मेहर पुत्र आजा, ये क्या लेके आ गया? शगुन और मनी के लिए छोटे से तोहफे हैं मम्मी जी। गुड्डे गुड्डे। मिहिर, इस सब की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? पकड़ो। बट मिहिर, शगुन, मेरी सगी बहन की शादी है, कोई पराई बहन की नहीं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी, आप सबने इतना कुछ किया है, बस आई होप मनी को एक तोहफे पसंद आया और कुछ। मिहिर, क्या है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तुम जो दोगे उसे पसंद आएगा। पर ये मनी रह कितने गया? अभी तक आया नहीं। पंडित जी किसी भी वक्त आते होंगे, भल्ला जी लेने गए उसे। जरा भल्ला जी को फोन लगा। जी मैं पता करती हूँ। जी पापा जी, आप पंडित जी को लेके कब आ रहे हैं? ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। शीता, उस लेटर के बारे में कुछ पता चला? मिला वो लेटर? नहीं, अभी तक तो कुछ भी। पर तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में? तुम एंजॉय करो आज का दिन। मैंने रमन को ही बोला है, किडनैपर जब मिलना होगा तो मिलेगा, वो हम बाद में सोचेंगे ना। तुम्हारी शादी हो रही है, सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? उस मणि और आलिया भी आते होंगे, देन यू जस्ट जॉइन देम। हम लोग मस्ती करते हैं आज, कुछ नहीं सोचेंगे और हम, ठीक है? लो, नाम लिया और हाजिर। आओ, आगे आगे। आजा 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 पुत्र आजा। अयो मणि, எப்படி இருக்கீங்க? चलो शकुन, एक्टिंग शुरू करो। वैसे भल्ला जी बता रहे थे कि कल आप एक छोटी सी सेरेमनी करना चाहते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा निकला है। कल की शादी? आपको नहीं लगता पंडित जी बहुत जल्दी हो जाएगा? क्योंकि तैयारी के लिए वक्त है नहीं हमारे पास उतना। बात की देखिए ना, डेट अगर कुछ निकले तो। ओह गॉड, वो लेटर मिलने से पहले मेरे और मनी की शादी हो जानी चाहिए। अब इट्स ओके ना, जल्दी कहाँ है? कल का मुहूर्त निकला है तो ठीक है। और वैसे भी कल मैं और मनी लंच पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेटर है। अब वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, और फिर हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी उतनी ही जल्दी सबकी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो इट्स ओके। हम वैसे भी सिंपल शादी करने वाले हैं तो कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है, कल सब कुछ हो जाएगा। हम आई एग्री। ऐसे चंगी गल है पुत्र, पर फिर भी थोड़ी बहुत तैयारियां तो करनी पड़ती है ना। पंडित है, पूजा है, कपड़े शपड़े। नहीं आंटी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शगुन और मैंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। मेरा दोस्त है, वो लॉयर है, उसने कहा है कि वो हमारे लिए कोई भी डेट अरेंज कर सकता है। तो मैं कल के लिए बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ले भाई, कल ही मुक गई तो बस डिसाइड हो गया, शादी कल ही होगी बस। अच्छा, अभी तुम दोनों मुंह मीठा करो। थैंक गॉड ये शादी पोस्टपोन नहीं हुई। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही मेरे प्लान के लिए बेटर है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।